विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें हमारा टॉपिक था भारत में उद्योगों के विविध आयाम यानी डाइवर्सिव डायमेंशंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर मैं भारत में पर्यटन को देखूं तो सबसे पहले रोजगार में जो पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है वो 6.69% है। रोजगार में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 6.69% का मतलब होता है कि अगर 100 रोजगार है तो उसमें से 6.69% जो लोग हैं वो किसमें, पर्यटन में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जीडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी जो है वो 2.70 है। जीवीए में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 2.80 है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो दोनों में आपने अलग अलग याद करना है। जीडीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी जो 2.70 और जीवीए में पर्यटन की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 2.80। प्रत्यक्ष जीवीए में पर्यटन का जो मूल्य है वो 5.14 ट्रिलियन रुपया है। प्रत्यक्ष जीडीपी में पर्यटन का जो मूल्य है वो 5.45 ट्रिलियन रुपया है। कुल पर्यटन रोजगार जो है 79.86 मिलियन, 79.86 मिलियन। तो पर्यटन उद्योग को एक्सप्लेन करते हैं पूरा। आर्थिक विकास लिखा कैसे जाता है मेंस में? आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के तंत्र के रूप में पर्यटन के महत्व को विश्व भर में पहचान मिली है। सकल राजस्व के साथ साथ विदेशी मुद्रा आय मामले में यह संपूर्ण विश्व में वृहत सेवा उद्योग है। तो विश्व का वृहत सेवा उद्योग, आंसर पर्यटन, आंसर पर्यटन। देश में पर्यटन की पहचान आर्थिक वृद्धि और रोजगार पैदा करने वाले एक सशक्त इंजन के रूप में हुई है। देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन तथा स्वदेशी नागरिकों की विदेश यात्राओं संबंधी जो आंकड़े हैं वो पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिस्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2022 में दी गई है। पर्यटन मंत्रालय के वर्ष 2022 की यह रिपोर्ट 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी हुई। 27 सितंबर को हाईलाइट करना आपने, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में वर्ष 2020 की अपेक्षा वर्ष 2021 में 5.4% की वृद्धि पाई गई। वर्ष 2020 और 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन क्रमशः 405 मिलियन और 427 मिलियन था। फ्रांस वर्ष 2020 में पर्यटन आगमन के मामले में शीर्ष स्थान पर था और उसके पश्चात इटली, मैक्सिको, यूएसए, स्पेन का स्थान था। यह ध्यान रखना कि जो शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन वाले राष्ट्र हैं उनमें नंबर 1 पे फ्रांस है, नंबर 1 पे फ्रांस, नंबर 2 पे इटली है, नंबर 3 पे मैक्सिको है, नंबर 4 पे यूएसए है, नंबर 5 पे स्पेन है। कितना समझ में आ गया? लगभग 40 मिलियन लोग जाते हैं फ्रांस में हर साल। कितने? 40 मिलियन लोग फ्रांस जाते हैं घूमने। 25.2 मिलियन लोग जाते हैं इटली, 24.3 मिलियन लोग जाते हैं मैक्सिको, 19.2 मिलियन लोग जाते हैं यूएसए और 18.9% लोग जाते हैं स्पेन में। ठीक है, मैक्सिको माया कल्चर, स्पेन बुल फाइटिंग और बहुत सारी चीजें देखने। तो वर्ष 2020 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.74 मिलियन थी। अगर हम फ्रांस के कंपैरिजन में देखें तो कहाँ तो 40 मिलियन लोग कहाँ जा रहे हैं? फ्रांस जा रहे हैं, छोटा सा देश है। भारत में कितने आ रहे हैं? खाली 2.74 मिलियन, यानी बहुत कम। किसकी तुलना में? ये फ्रांस, इटली, मैक्सिको, यूएसए, स्पेन की तुलना में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। ये घटकर वर्ष 2021 में 1.52 मिलियन हो गई थी। आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से, है ना, पर्यटन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष इसी प्रकार वर्ष 2020 की अपेक्षा 2021 में 44.5 की नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, फिर लेकिन उसके बाद कोरोना के इफेक्ट खत्म हुए तो उसके बाद फिर पर्यटन बढ़ा। देश के लिए विदेशी मुद्रा उपार्जक के रूप में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2020 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन जो हुआ वो 6.96 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2021 में 8.79 अरब डॉलर हो गया। यानी पर्यटक को निर्यात के रूप में देखते हैं हम लोग,
पर्यटक जब आता है तो वो अपने साथ धन लेके आता है, वो खर्चा करता है कहाँ, देश के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, बढ़ता है हमारा। 2021 में अगर हम देखें तो पर्यटकों से जो विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ वो लगभग 8.79 अरब डॉलर का हुआ। कितना? 8.79 अरब डॉलर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। जो शीर्ष 5 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों वाले जो राष्ट्र हैं वो नंबर 1 पे यूएसए है। देखो पर्यटक जाते फ्रांस में हैं, लेकिन जो प्राप्तियां जो ज्यादा होती हैं वो कहां पर होती हैं? यूएसए में ज्यादा होती है। यानी 68.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होते हैं यूएसए को पर्यटन से। जबकि यूएसए कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, अगर मैं पर्यटकों के संख्या के हिसाब से बोलूं। क्योंकि नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं वो फ्रांस में, फिर इटली में, फिर मैक्सिको में, फिर यूएसए में। लेकिन जो सबसे ज्यादा लाभ कमा रहा है, जो सबसे ज्यादा प्राप्ति कर रहा है वो कौन है? यूएसए, 68.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे नंबर पर फ्रांस कमा रहा है 40.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, और उसके बाद जर्मनी है। यूएई भी ठीक ठाक कमाता है, जर्मनी भी काफ़ी अच्छा कमाता है, ठीक है। जर्मनी पहले चौथे नंबर पे था, अब 5वें नंबर पे आ चुका है। पहले अगर 2020 में मैं बोलूँ तो यूएई नहीं था, क्योंकि यूएई ने प्रतिबंध लगा रखे थे। अभी अब देख रहे हैं 2021 में तो यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और जर्मनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जर्मनी कमाता है वैसे, 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाया उसने 2021 में। वर्ष 2021 में देशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य जो रहे भारत में वो रहे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जिन्होंने वर्ष 2021 के कुल देशी पर्यटकों की संख्या 65.41% का योगदान दिया था। तो नंबर 1 पे तमिलनाडु याद रखना आपने, 2 पे उत्तर प्रदेश, 3 पे आंध्र प्रदेश, 4 पे कर्नाटक, 5 पे महाराष्ट्र। उत्तराखंड का कहीं कोई स्थान नहीं है। वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य संघ शासित प्रदेशों में पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और केरल। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे पंजाब है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है, नंबर 4 पे दिल्ली है, नंबर 5 पे केरल। इससे ऊपर जो मैंने बताया था वो था देशी पर्यटकों को आकर्षित। देशी मतलब देश के अंदर के ही जो पर्यटक होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाते हैं, तब नंबर 1 पर तमिलनाडु है। कौन है? दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे कर्नाटक, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र। दुर्भाग्य ये है कि इन 5 राज्यों में ना तो ऊपर और ना नीचे, ना तो देशी पर्यटकों के मामले में, ना विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तराखंड का कहीं कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आगेगी, क्या बहुत ज़्यादा पर्यटक आगेगी, देशी पर्यटक आगेगी। अब आप सोचो कि फिर देशी पर्यटक तमिलनाडु में कितने जाते होंगे और विदेशी पर्यटक पंजाब में कितने जाते होंगे, है ना। केंद्रीय संरक्षित टिकट वाले स्मारकों में देशी पर्यटकों के लिए वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा देखा गया जो स्मारक था वो ताजमहल था, उसके बाद लाल किला और उसके बाद कुतुब मीनार। ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, क्योंकि इन्हीं को प्रमोट किया गया है तो इन्हीं को देखने आते हैं। रानी की बाव देखने, रानी की बाव को प्रमोट नहीं किया, नहीं देखने जाते लोग। तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर 13 मंजिला राजराजेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं, उसको हमने प्रमोट नहीं किया। हम्पी के खंडरों को, विजयनगर साम्राज्य के खंडरों को जो मिलते हैं आपके हम्पी में, कर्नाटक में, उसको हमने प्रमोट नहीं किया, है ना। पद्मनाभ मंदिर को हमने प्रमोट नहीं किया, ठीक है। द्वारिका को नहीं हमने उतना प्रमोट किया, ना हमने जगन्नाथपुरी को प्रमोट किया। तो फिर अधिकतर लोग कहाँ जा रहे हैं देखने? ताजमहल को। और क्या दिखाया जा रहा है कि ये प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक मतलब एक कब्र है, ताजमहल सुंदर है, ठीक है, लेकिन पत्नी की मृत्यु से पहले ही बना दिया गया था। और एक राजा ऐसा भी था जिसने रानी के नहाने के लिए रानी की बाव बनाई। तो प्रेम का प्रतीक मेरे ख्याल से रानी की बाव होनी चाहिए। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा रानी की बाव को, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में हमने प्रचार किया है कि प्रेम का जो वो है निशानी वो क्या है? ताजमहल है, ठीक है। बाकी लाल किला, कुतुब मीनार, ठीक है।
इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल जो है वो स्मारक समूह मामल्लपुरम था। महामल्लपुरम, आपको पता है कि पल्लवों के समय में महामल्ल की उपाधि धारण करने वाला कौन कौन पल्लव शासक कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट या सेकंड? महामल्ल, रथ मंदिर बनाए जिसने, शोर टेम्पल बनाए जिन्होंने मतलब पल्लवों ने। तो मामल्लपुरम एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, वो स्मारक समूह देखने जाते हैं लोग। उसके बाद ताजमहल, वो टाइगर के सिर वाले रॉक कट मंदिर, और अन्य 2 स्मारक जो हैं वो सालुवान कुप्पम में इनके स्थान आते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट को महामल्ल की उपाधि दी गई थी, इसीलिए उसको महामल्ल बोला जाता है। तो उसने जो जगह बसाई, नगर बसाया, उसको महामल्लपुरम बोला जाता है। ठीक है, पल्लव शासक हैं वो। ठीक है, पल्लवों के बाद आए चोल। पल्लवों के समय में द्रविड़ कला ठीक ठीक थी, लेकिन चोलों के समय अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई क्या द्रविड़ कला। ठीक है, 3 तरह के मंदिर दिखेंगे आपको देश में। ऊपर आएंगे आप तो नागर शैली मिलेगी, बीच में जाएंगे तो बेसर शैली मिलेगी, नीचे जाएंगे तो द्रविड़ शैली के मंदिर मिलेंगे आपको। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए। 169 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक, मेडिकल और बिजनेस की 3 श्रेणियों के अंतर्गत ई वीजा की शुरुआत की। विभिन्न चैनलों पर 2017-18 के लिए ग्लोबल मीडिया अभियान की शुरुआत। भारत में विश्व धरोहर स्थलों को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल। भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से देखो अपना देश नाम से 3 घटकों वाले पर्यटन पर्व का अनुष्ठान किया। देश के सभी राज्यों के स्थल विशेष में पर्यटन समारोह, पर्यटन सभी के लिए का आयोजन किया, और विभिन्न मसलों पर पर्यटन धारकों के लिए पर्यटन एवं शासन पर संवाद पत्र एवं कार्यशाला का आयोजन किया। ये सरकार के द्वारा किए गए उपाय हैं। सरकार ने क्या क्या किया तो मैंने बता दिया कि 169 देशों को ई वीजा, ठीक है, द हेरिटेज ट्रेल, देखो अपना देश, पर्यटन पर्व, और पर्यटन सभी के लिए, पर्यटन एवं शासन, ये सब चीजें इन्होंने सरकार ने किए हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को यात्रा और पर्यटन से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु भारत में यात्रा के समय सलाह के साथ उनकी सहायता के लिए टोल फ्री बहुभाषीय पर्यटक इन्फोलाइन हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में जैसे कि अरबी में, फ्रेंच में, जर्मन, इटालियन, जापानी, कोरियाई, चीनी, पुर्तगाली, रूसी एवं स्पेनिश ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल पोर्टल यानी हेल्थ केयर पोर्टल और एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया को लागू किया। भारत का हेल्थ केयर पोर्टल एक वन पॉइंट सूचना स्रोत है तथा स्वास्थ्य संबंधी एवं भारत के विषय में सूचना संबंधी विषयों को कवर करता है। इस योजना के तहत 143 प्रत्यायित चिकित्सा सुविधाएं कवर की गई हैं, जिनमें 99 चिकित्सा केंद्र, 28 आयुर्वेद और 16 स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। WTTC अर्थात वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के कुल योगदान की दृष्टि से भारत दुनिया में 6वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था थी, जबकि कुल रोजगार की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान था। इसका प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर USA था। भारत का कुल पर्यटन एवं यात्रा क्षेत्र की आय का योगदान भारत के GDP का 5.8% था। भारत विश्व के 8 देशों को छोड़कर 180 देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा ऑन अराइवल जिसको बोलते हैं की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। जिन 8 देशों के नागरिकों को इस दायरे से बाहर रखा गया है उनमें पाकिस्तान होना ही था। जैसे कर्म होंगे वैसे ही क्या होगा, वहां के नागरिक उसकी भुगतेंगे। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, सूडान हो गया, ईरान, इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है। बाकी 180 देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा पर्यटक के भारत आगमन की तिथि से सिर्फ 30 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसके लिए गृह मंत्रालय उचित समय पर इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। भारत ने 11 विभिन्न देशों के पर्यटकों के लिए भारत की यात्रा के लिए पहले से वीजा लेने की औपचारिकता से मुक्त रखा है।
इसमें फिनलैंड हो गया, जापान, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस और म्यांमार के पर्यटक शामिल हैं। मतलब जो देश अच्छे हैं उनके लोगों को स्वागत है यहाँ पर। जिन देशों के साथ दिक्कत है उन देशों के नागरिकों को मना है ना। आगमन पर ही वीजा जारी किए जाने की यह सुविधा नई दिल्ली के अतिरिक्त मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, हैदराबाद, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। ये भी पता होना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, हैदराबाद और बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यह सुविधा उपलब्ध है, वीजा ऑन अराइवल। भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1966 में की गई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो अक्टूबर 1966 में की गई। भारत में पर्यटन के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और गुवाहाटी में है। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, 5 कार्यालय याद करने हैं आपने। पर्यटन के 5 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी। भारत सरकार ने पर्यटन को निर्यात गृह का दर्जा प्रदान किया है। पर्यटन को मैंने बता दिया आपको, क्योंकि पर्यटक जब आता है तो पैसा लेकर आता है, खर्च कहाँ पर करता है, देश के अंदर करता है, यानी देश को क्या हो रही है, आमदनी प्राप्त हो रही है, इसलिए किस में रखा उसको, निर्यात में। तो भारत सरकार ने पर्यटन को निर्यात गृह का दर्जा प्रदान किया है। होटल एवं पर्यटन संबंधी उद्योग 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अनुमोदन हेतु पात्र हैं, यानी FDI 100% है इसमें। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान यानी IITTM, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना 1983 में नई दिल्ली में हुई थी। फिर पूछेगा आपसे कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, ग्वालियर में है। फिर पूछेगा कब स्थापना की गई, तो 1983। यह देश में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन के क्षेत्र में शीर्ष संस्थानों में से एक है, जो गतिशील और विविध पर्यटन उद्योग के लिए कुशल और प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी स्थापना के बाद से IITTM ने पर्यटन और यात्रा व्यापार में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास किया है। इसके परिसंघ यानी केंद्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ग्वालियर 1992, भुवनेश्वर 1996, नेल्लौर 2008, बोधगया 2018, गोवा 1990, नोएडा 2007 और शिलांग 2018। ठीक है, तो भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना 1983 में नई दिल्ली में हुई थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके मैंने बता दिया आपके कहाँ कहाँ पर है, तो ग्वालियर 1992, गोवा 1990, भुवनेश्वर 1996, नोएडा 2007, नेल्लौर 2008, शिलांग 2018, बोधगया 2018। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान को देश में एकमात्र ऐसा संस्थान होने का गौरव प्राप्त है जो पर्यटन के क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रों और डोमेन जैसे कि पर्यटन और अवकाश, पर्यटन और कार्गो, पर्यटन और रसद, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यवसाय, योग और आरोग्यता, यात्रा फोटोग्राफी, यात्रा लेखन आदि की एक विस्तृत श्रृंखला में शिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान कर रहा है, जिसे किसी अन्य संस्थान द्वारा नहीं अपनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय का यात्रा व्यापार प्रभाग यात्रा व्यापार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देता है, साथ ही विभिन्न केंद्रीय विभागों तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। यह अनेक यात्रा व्यापार संगठनों के साथ अंतरक्रिया करता है। पैलेस ऑन व्हील्स, ओरिएंट एक्सप्रेस, ये राजस्थान और गुजरात में चलाई गई है क्रमशः। 25 जनवरी 1998 की भारत की प्रथम पर्यटन दिवस तथा वर्ष 1999 को भारत खोजो सहस्त्राब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू पर्यटन में भारत के विषय में चेतना जागृत करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पासीघाट में ब्रह्मपुत्र दर्शन, पासीघाट से क्वेश्चन बना है, ब्रह्मपुत्र दर्शन, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एवं केलांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम तथा उड़ीसा में बौद्ध महोत्सव, लेह में सिंधु दर्शन, संगे खंबाब बोलते हैं, सिंधु दर्शन, देहरादून उत्तराखंड में विरासत लोक उत्सव, ये होता है प्रत्येक वर्ष होता है, देखा होगा आपने विरासत लोक उत्सव। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग प्रतिस्पर्धा, पुराना किला दिल्ली में 27 सितंबर 2006 से विश्व पर्यटन दिवस महोत्सव,
पुराना किला आपको पता ही है, शेरशाह सूरी का है ये, दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर 2006 से विश्व पर्यटन दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, इसको हाईलाइट कीजिए। विदेशों में विभिन्न मेलों, उत्सवों आदि में, जिनमें WTM लंदन और ITB बर्लिन प्रमुख है, में सहभागिता आदि शामिल है। मतलब ये क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये बताया गया है। ठीक, ऐसे ही सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 की घोषणा की है, जिसका प्रयास भारत के ग्लोबीय यात्रा और व्यापार का भरपूर लाभ उठाने और देश में विशाल अनुपयुक्त विभव को पर्यटकों का गंतव्य बनाने के लिए किया जाएगा। 2014-15 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जैसे वैश्विक स्तरीय बौद्ध परिपथ का विकास किया गया। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जगह हैं उसको बोल रहे हैं, उनको मिलाकर जो सर्किट बनाया गया तो उसको बोल रहे हैं वैश्विक स्तरीय बौद्ध परिपथ का विकास किया गया। पवित्र नदी गंगा के किनारे आध्यात्मिक अनुभव की वृद्धि हेतु विश्व स्तरीय सुविधाओं का विकास किया गया। 43 देशों में पर्यटकों को आगमन के समय वीजा यानी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की गई। इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकारीकरण ई-वीजा की व्यवस्था की गई। वर्ष 2014-15 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद PRASAD यानी पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना का प्रारंभ किया गया। ये फुल फॉर्म आई है कई बार, जब ये चली थी 2014-15 में तो प्रसाद की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि किसका एब्रिविएट है, तो पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य तीर्थ यात्रा, कायाकल्प व आध्यात्मिक संवर्धन है, जिसके माध्यम से सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों पर सुविधाओं व आधारिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 29 राज्य और 61 स्थलों की पहचान की गई है। उनके मैं नाम बता रहा हूं। तो सबसे पहले सेंट बोम जीसस चर्च, ये गोवा में है। चौकी हांग विहार, ये लेह में है, वेरी इंपॉर्टेंट। चौकी हांग विहार लेह में है। युक सोम जो है वो सिक्किम में है। जोगुलंबा देवी मंदिर एवं भद्राचलम, ये तेलंगाना में है। त्रिपुरा सुंदरी, ये त्रिपुरा में है। अमरावती, श्रीशैलम, सिंहाचलम और अन्नावरम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर असोम में है। परशुराम कुंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। पटना और गया बिहार में है। बमलेश्वरी देवी ये छत्तीसगढ़ में है। द्वारिका और सोमनाथ जो है गुजरात में है। गुरुद्वारा नाडा साहब जो वो हरियाणा में है। माँ चिंतापूर्णी हिमाचल प्रदेश में है। हजरतबल और कटरा जम्मू कश्मीर में है। देवधर और पारसनाथ ये झारखंड में है। चामुंडेश्वरी देवी जो है कर्नाटक में है। गुरुवायर संत थॉमस इंटरनेशनल श्राइन चेरामन जुमा मस्जिद ये केरल में है। ओंकारेश्वर और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। चरणशाला दुर्गा मंदिर, नॉटियांग शक्ति मंदिर, नोंग सालविया चर्च, एजवाल, एलवांग, खाउरू, नोंग सालवियान चर्च, ये सारे मेघालय में है। उसके बाद एजवाल, एलवांग, खाउरू हिलन और लुंगलेई सेरकावन ये मिजोरम में है। कैथेड्रल ऑफ कोहिमा, नोकसेन चर्च, मिशन कंपाउंड, आय जूटो और मोलुन किमोंग ये नागालैंड में है। नागालैंड में ही आपका जुन हेवोटो मिशन कंपाउंड और बाखोसुंग ये भी आपके नागालैंड में है। त्र्यंबकेश्वर ये महाराष्ट्र में है। पुरी जो है वो उड़ीसा में है। अमृतसर पंजाब में, अजमेर राजस्थान में, कांचीपुरम और बेलनकन्नी तमिलनाडु में, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा उत्तर प्रदेश में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये उत्तराखंड में और बेलूर जो है वो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये सब ये 61 स्थलों की पहचान की गई 29 राज्यों में। उसके बाद स्वदेश दर्शन, देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन थीम आधारित पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास नामक एक योजना शुरू की। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए विषयगत परिपथ चिन्हित किए गए। उनमें सबसे पहले है बौद्ध परिपथ, दूसरा है तटीय परिपथ, तीसरा है मरु परिपथ।
मरु परिपथ में गर्म और ठंडा रेगिस्तान। चौथे नंबर पर इको परिपथ, पांचवें नंबर पर हेरिटेज परिपथ, छठा हिमालयन परिपथ, सातवां कृष्णा परिपथ, आठवां पूर्वोत्तर परिपथ, नौवां रामायण परिपथ, 10वां ग्रामीण परिपथ, 11वां आध्यात्मिक परिपथ, 12वां सूफी परिपथ, 13वां तीर्थंकर परिपथ, 14वां जनजातीय परिपथ और 15वां वन्यजीव परिपथ। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं आवर्धन योजना हृदय योजना, हृदय की फुल फॉर्म निकालिए जरा इंग्लिश में, ये तो हिंदी में है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं आवर्धन योजना, हेरिटेज, निकालिए से हृदय की फुल फॉर्म HRIDAY, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय। ऐसे ही इन्होंने समेकित गंगा संरक्षण की नमामि गंगे योजना शुरू की। वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने कुछ धरोहर स्थलों जैसे पुराने गोवा के चर्च, ऐसे ही हम्पी कर्नाटक, एलिफेंटा गुफाएं मुंबई, कुंभलगढ़ और अन्य पहाड़ी किले जो राजस्थान के हैं, रानी की बाव ये पाटन गुजरात में पड़ती है, जिसके बारे में बोल रहा था मैं, रानी की बाव पाटन गुजरात, लेह पैलेस ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, वाराणसी मंदिर टाउन ये उत्तर प्रदेश में है, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है, कुतुब शाही का मकबरा जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। पर भूदृश्य बहाली, संकेत तथा भाषांतर केंद्र, पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आगमन सुविधाएं, सुरक्षा और शौचालयों सहित आगंतुकों हेतु सुख सुविधाएं तथा प्रकाशीकरण और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजना प्रारंभ की जाने की घोषणा की थी। तो ये सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं, इनको आपने खास ध्यान देना है। ठीक है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यात्रियों के संपर्क सुविधा में सुधार करने के लिए देश में पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। पर्वतमाला परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी देखेंगे आप उत्तराखंड के बड़े बड़े जो तीर्थ हैं वहां पर आपके उड़न खटोले चल रहे होंगे। पर्वतमाला परियोजना, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 में बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की थी। वर्तमान में यह परियोजना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। यह परियोजना लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसी के तहत वाराणसी में वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर यानी गोदोलिया तक रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे परियोजना का निर्माण किया जाना है। इतना समझ में आ गया? ठीक। फिर जो क्वेश्चन बनते हैं, 5 विदेशी पर्यटकों को प्राप्त करने वाले राज्य जो हैं वो नंबर 1 पे पंजाब, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे नंबर पे दिल्ली, पांचवें नंबर पे केरल। 2021 का आंकड़ा है। पंजाब 29.22%, महाराष्ट्र 17.60%, कर्नाटक 6.87%, दिल्ली 6.50% और केरल आपका 5.74%। ऐसे ही 5 विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले जो स्मारक हैं, नंबर 1 पर मामल्लपुरम का स्मारक समूह है, दूसरे नंबर पर ताजमहल आगरा है, तीसरे नंबर पर टाइगर के सिर वाले रॉक कट मंदिर और 2 अन्य स्मारक सालुवान कुप्पम, चौथे नंबर पर आगरा का किला है, पांचवें नंबर पर गिंजी का किला है। ऐसे ही 5 शीर्ष घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाले जो राज्य हैं, नंबर 1 पे तमिलनाडु है, 17.02% लोग घरेलू पर्यटक जो है तमिलनाडु जाते हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है 16.19%, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है 13.77%, चौथे नंबर पे कर्नाटक है 12% और पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र 6.43%। 5 देश जहां से विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तो सबसे ज्यादा यूएसए से आते हैं 28.1%, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है 15.8%, तीसरे नंबर पे यूके है 10.7%, चौथे नंबर पे कनाडा है 5.3%, पांचवें नंबर पर नेपाल है 3.4%। भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के 5 शीर्षस्थ गंतव्य देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात 42.4% का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका 8.1%, कतर जो है 7.9%, ओमान जो है 4.8% और यूके जो है 4.1%। ये अप्रवासन ब्यूरो भारत सरकार का डेटा है। ठीक है। इस प्रकार से
आपने क्या करना है, इनके बीच में से कहीं एक क्वेश्चन बनेगा, इसके बाद मैं आपको पेपर प्रैक्टिस दूंगा, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।